नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना राणा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक क्लासिकल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। सन 1970 के आसपास की बात है। भारत में एक फुटवेयर कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी। कंपनी ने सोचा कि अब हमें इंटरनेशनल होना चाहिए। कंपनी में बहुत से सेल्स मैनेजर थे। उसी कंपनी में 2 सेल्स मैनेजर थे जो एक साथ ही कार्य करते थे। वो दोनों एक ही परिवेश से आए थे, दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन दोनों की नियुक्ति कॉलेज के कैंपस से ही हुई थी। दोनों साथ साथ बड़े हुए थे, साथ साथ ही कंपनी में आए थे। एक बार बॉस ने उन दोनों को अपने केबिन में बुलाया और कहा कि कंपनी अब इंटरनेशनल होने जा रही है और खुशी की बात यह है कि मैंने तुम दोनों को इस कार्य के लिए चुना है। हम अपनी कंपनी अफ्रीका में लॉन्च करना चाहते हैं। इसके लिए आप दोनों को अफ्रीका जाना पड़ेगा। ये सुनते ही जो राम था वो सोचने लगा, वाह क्या बात है, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अफ्रीका जाऊंगा और वहाँ वाइल्ड सफारी करूंगा। भगवान ने मेरी सुन ली और वो भी बॉस ने मुझे चुना। यहाँ पर इतने सारे मैनेजरों के होते हुए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। उधर दूसरा दोस्त जो श्याम था वो कहने लगा, इस बॉस को और कोई दिखाई नहीं देता, मैं ही नज़र आ रहा हूँ। अरे कंपनी भी कहाँ लॉन्च कर रहे हैं? अफ्रीका, जहाँ पर धूल, गर्मी, मिट्टी और गरीबी है, वहाँ क्या? और इसे और कोई नज़र नहीं आया जो मैं ही नज़र पड़ा हूँ। पता नहीं किस जन्म की ये मुझसे खुंदक निकाल रहा है। एक के मन में खुशी थी, उम्मीदें थी और दूसरे के मन में रंजिशे और दुख। कुछ समय बाद दोनों ने अपनी अपनी पैकिंग की और दोनों नाइजीरिया के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करके इंडिया भेजनी थी कि वहाँ पर हमारा जो हम बिजनेस करेंगे वो किस प्रकार का होगा, कितना चलेगा, हमें कितना प्रॉफिट होगा। कंपनी को ये सब रिपोर्ट बना के भेजनी थी। उसमें जो श्याम था उसने रिपोर्ट बनाई। यहाँ पर आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कंपनी का पूरा टाइम वेस्ट हुआ है, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ है। यहाँ पर अगर कंपनी अपने फुटवेयर लॉन्च करती है तो कंपनी की बहुत बड़ी हार होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ कुछ भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई जूते ही नहीं पहनता, तो यहाँ फुटवेयर लॉन्च करने का क्या फ़ायदा। वहीं दूसरे राम ने रिपोर्ट बनाई, लिखा यहाँ पर फुटवेयर लॉन्च करना एक बहुत बड़ा अवसर होगा कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तक लोग जूते पहनना ही नहीं सीखे हैं और यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम होगी। यहाँ फुटवेयर लॉन्च करके हम पूरे मुल्क में जूते बेच सकते हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दोनों कुछ समय बाद इंडिया वापस आ गए। वापस आने के बाद बॉस ने राम को उस क्षेत्र का मैनेजर बना दिया। उसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका प्रमोशन हुआ, उसकी इनकम बढ़ी। कहने का मतलब कि वो जो जीवन जी रहा था उस जीवन से पूरी तरह निकल के वो बहुत आगे बढ़ चुका था। और दूसरे हमारे भाई साहब श्याम, वो वहीं के वहीं उसी कंपनी में, उसी जगह पर और उसी डल शेड्यूल में कार्य करते रहे। दोस्तों, यहाँ क्या फ़र्क है? दोनों की सोच का फ़र्क है, दोनों के माइंड सेट का फ़र्क है। दोनों को सेम चीज़ थी, सेम जगह भेजा, पर दोनों ने अपनी सोच में से अपने आप को बदल दिया। एक फर्श से अर्श पर पहुँच गया और दूसरा फर्श पर ही रह गया। कहीं मैंने पढ़ा है, सीढ़ियाँ तो वही होती हैं, सीढ़ियाँ तो वही होती हैं, किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं। तो इसलिए ये सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ज़िंदगी किस तरह से तुम्हें जीनी है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अब आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। कहते हैं नज़र का तो ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिए का नहीं। नज़रिया ढाला जाता है। आप जैसा नज़रिया रखोगे आपको वैसा ही नज़र आएगा। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको अपने नज़रिए को
सही रखना होगा। आपको अपने माइंडसेट को सही रखना होगा, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।